नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा बाज वाला लेकर आया हूँ। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी द्वारा रचित बहुप्रसिद्ध पुस्तक पांच पांडव कृष्णावतार खंड 3 से। यह पुस्तक द्रौपदी स्वयंवर से लेकर हस्तिनापुर और श्री कृष्ण के सफल योगदानों के अलावा कहीं दूर तक फैला हुआ है। इस पुस्तक में हम कई कहानियों का गुच्छा लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है राजा द्रुपद का संकल्प। गंगा के दक्षिणी भाग की भूमि पांचालों के अधिकार में थी। कुरुओं के बाद आर्य मूल के वे ही सबसे शक्तिशाली लोग थे और उनकी राजधानी काम्पिल्य थी। पांचालों के राजा यज्ञसेन द्रुपद अत्यंत कठोर स्वभाव के थे। वे क्षमा करना तो जानते ही नहीं थे। उन्होंने वर्षों से एक अपमान की स्मृति संजो की रखी थी। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया था उस अपमान का बदला लेना। किशोरावस्था में जब वे गुरु के आश्रम में रहकर अध्ययन करते थे, द्रोण उनके घनिष्ठ मित्र हो गए थे। वे भारद्वाज नामक एक विद्वान ब्राह्मण के पुत्र थे। किशोर वय की भावुकता में दोनों मित्रों ने एक दूसरे को वचन दिया था कि वे अपने जीवन में एक दूसरे के ऐश्वर्य को परस्पर बांट लेंगे। अध्ययन पूरा करने के बाद वे अलग हुए। द्रुपद अपने समृद्धशाली राज्य के शासक बने। द्रुपद ने जब राज्यभार संभाला तो द्रोण उनके पास गए। उन्होंने द्रुपद से कहा कि वे अपना वचन पूरा करें। तरुण राजा ने राजकीय ऐश्वर्य के बंटवारे की द्रोण की मांग को अस्वीकार कर दिया और अपने पुराने मित्र का तिरस्कार भी किया। यह अपमान द्रोण के मन में बिंध गया। वे उस अपमान को कभी भूले नहीं। उन्होंने द्रुपद को क्षमा नहीं किया। उसका बदला लेने के लिए उन्होंने प्रबल पराक्रमी परशुराम के शस्त्र विद्या की गहन शिक्षा ली और वह धनुर्विद्या में पारंगत हुए। कालांतर में सौभाग्यवश उनका संपर्क कुरुओं से हुआ और वे कौरव राजकुमारों धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों को धनुर्वेद की शिक्षा देने के लिए नियुक्त हुए। जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई और वे अजेय योद्धा बन गए तो द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे यह मांगा कि वर्षों पूर्व द्रुपद ने उनका जो अपमान किया था वे उसका बदला अवश्य लें। अपने गुरु का आदेश शिरोधार्य करके अर्जुन ने, जो पांचों भाइयों में से तीसरे और अद्वितीय धनुर्धर थे, अप्रत्याशित रूप से पांचाल पर आक्रमण करके द्रुपद को बंदी बना लिया। राजा को जब द्रोणाचार्य के सम्मुख उपस्थित किया गया तो ब्राह्मण योद्धा का प्रतिशोध पूरा हो गया। उन्होंने राजा को क्षमा याचना करने के लिए विवश किया और मुक्ति धन के रूप में गंगा के उत्तरी तट का पांचाल राज्य का कुछ भाग मांगा। द्रुपद को द्रोण की शर्त माननी पड़ी, किंतु उनके हृदय में अपमान की यह कसक बनी रही। वे द्रोण और उनके शिष्य अर्जुन को कभी क्षमा नहीं कर सके। इस कटु स्मृति से उनका सारा जीवन विषाक्त हो गया और वे केवल इसका प्रतिशोध लेने के लिए जीवित रहे। द्रुपद अपने इस प्रबल वैमनस्य की जड़ अपने दो पुत्रों धृष्टद्युम्न और सत्यजीत तथा अपनी कन्या के मन में भी उनके बाल्यकाल से ही जमाने लगे थे। अपने पिता के इस संकल्प को पूरा करना उनके जीवन का ध्येय बन गया था। द्रुपद के पुत्र बड़े होकर श्रेष्ठ योद्धा बने और उस दिन की तैयारियों में लग गए जब वे अपने पिता की प्रतिज्ञा पूरी कर सकेंगे। इस भावना से प्रेरित द्रौपदी ने, जो सांवली, गरिमामयी और अपूर्व रूपवती कन्या थी, निश्चय किया कि वह आर्यावर्त के सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी योद्धा से विवाह करेंगी, जिससे वह अपने पिता के एकमात्र उद्देश्य की पूर्ति में सहायक बन सके। किंतु समय बीतने के साथ साथ ही इस उद्देश्य की पूर्ति अधिकाधिक कठिन होती गई। महाबली भीष्म के नेतृत्व में कुरुगण दिनों दिन अधिक शक्तिशाली बनते जा रहे थे। वे द्रोणाचार्य के साथ ही उनके पुत्र अश्वत्थामा और साले कृपाचार्य का भी बड़ा सम्मान करते थे। द्रोण के शिष्य जब अजेय योद्धा बन गए तो कुरुओं पर उनका प्रभाव और बढ़ गया। उनके शिष्यों में प्रमुख थे पांडु के पुत्र भीम और अर्जुन, धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन तथा सूत पुत्र कर्ण, जिन्हें दुर्योधन ने अंग देश का राजा बना दिया था। जब पांचाल राज्य के पूर्वी भाग पर सम्राट जरासंध का आक्रामक रंग ढंग बढ़ने लगा तो द्रुपद के मन की निराशा आतंक में परिणित हो गई। उस महत्वाकांक्षी सम्राट ने, जिसकी अनिष्टकारी शक्ति ने चौथाई शती से भी अधिक समय से आर्य राजाओं पर अपना प्रभुत्व जमा रखा था, अपने पूर्वी पड़ोसी काशी नरेश की राज्य सीमा में घुसपैठ आरंभ कर दी थी। द्रुपद को भय था कि यदि काशी जरासंध के आधिपत्य में आ गई तो पांचाल की दोनों सीमाओं पर आक्रामक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाएगा। द्रुपद ने अनुभव किया कि उनका
वार्धक्य चला गया है। पूरा प्रयत्न करने के बाद भी उनके पुत्र विशिष्ट योद्धाओं की योग्यता और क्षमता प्राप्त नहीं कर सके थे। द्रौपदी 20 वर्ष की हो गई थी, किंतु अभी तक द्रुपद के लिए ऐसा वर नहीं ढूंढ सके थे जो उनकी आकांक्षा पूरी कर सके। उनके संकल्प की सिद्धि अब भी उतनी ही दूर थी जितनी वह प्रतिज्ञा करते समय थी। इस बीच हस्तिनापुर के युवराज पद पर युधिष्ठिर का अभिषेक हो गया, जो पांचों भाइयों में सबसे बड़े थे। उधर द्रुपद के शत्रु अर्जुन का यश आर्यावर्त के सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में बड़ी तीव्रता से फैल रहा था। निराशा ने द्रुपद को क्रोधोन्मत्त बना दिया। उनका संकल्प अधिकाधिक कठोर होता गया। प्रायः इसी समय गुरु सांदीपनि द्रुपद की राजसभा में पधारे। उन्होंने परशुराम से युद्ध विद्या सीखी थी। वे युद्ध कला के निष्णात शिक्षक थे और आर्यावर्त के सबसे प्रसिद्ध विद्यालय का संचालन करते थे, जहां होनहार तरुणों को वेदों और शास्त्रों के साथ कुशल शस्त्र संचालन और समर नीति की शिक्षा दी जाती थी। उनके शिष्य आर्यावर्त के अनेक राजवंशों और बहुतेरे प्रमुख आश्रमों से आते थे, क्योंकि उस समय तक ब्राह्मण और क्षत्रिय एक जैसी शिक्षा प्राप्त करते थे। जब तक वे स्वयं अपने लिए ज्ञान अथवा युद्ध का विशिष्ट क्षेत्र नहीं चुन लेते थे, बहुत थोड़े राजा अथवा ऋषि कभी ऐसा सोच पाते थे कि सांदीपनि के आश्रम में प्रशिक्षण पाए बिना उनके पुत्र या शिष्य अपनी शिक्षा पूर्ण कर पाएंगे। सांदीपनि आर्य राजाओं द्वारा शासित प्रदेशों में पद यात्रा करते हुए अपने शिष्यों को प्रशिक्षण दिया करते थे। वे वर्षा ऋतु अवंती में बिताते थे, जहां सांदीपनि का आश्रम था। 1 या 2 महीना सागर तट पर प्रभास क्षेत्र में रहते थे और कुछ सप्ताह कुरुक्षेत्र में मुनि श्रेष्ठ वेद व्यास के आश्रम में ठहरते थे, जहां ब्राह्मण समुदाय सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया करता था। सांदीपनि इन्हीं स्थानों के बीच विभिन्न राजसभाओं या ऋषि आश्रमों में जाकर वहां की युवा आश्रम वासियों को अपने प्रशिक्षण से लाभान्वित किया करते थे। सांदीपनि सदा इस बात का ध्यान रखते थे कि वह पांचाल राजधानी कांपिल में प्रतिवर्ष कम से कम 2 सप्ताह अवश्य ठहरें, क्योंकि वहां के राजा के प्रति उनके मन में बड़ा सम्मान था। द्रुपद झुकने वाली प्रकृति के नहीं थे। उनका जीवन एक उग्र आवेश से अनुशासित था। फिर भी वह धर्म की सर्वोत्तम परंपराओं द्वारा पांचाल पर शासन करते थे। वे अपने गुरु का बड़ा आदर करते थे और उनके सानिध्य में कभी-कभी उस कटुता को भूल जाते थे जिसने उन्हें जकड़ रखा था। सांदीपनि जब तक कांपिल में ठहरते, वहां के योद्धाओं को शस्त्र विद्या में निपुणता का आधुनिकतम ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता था। इस प्रकार सांदीपनि ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो शस्त्रों के संबंध में तथा आर्यावर्त के राजाओं और सैन्य शिक्षार्थियों के संबंध में पूरी जानकारी रखते थे। अतः इस बार जब वे कांपिल पधारे तो राजा द्रुपद ने अपने हृदय में भरी निराशा और कटुता उन्हीं के सामने उड़ेल दी। द्रौपदी का विवाह किसी ऐसे अपराजय योद्धा से करना चाहते हैं, यह कहते समय राजा का दुर्बल मुखमंडल गंभीर हो गया और उनकी बाज जैसी आंखें प्रक्षण घृणा के भाव से चमकने लगीं। धैर्यपूर्वक राजा की बात सुनने के बाद सांदीपनि ने कहा, पांचाल नरेश, मैं आपकी भावनाएं समझता हूं, किंतु मैं जितने तरुण योद्धाओं को जानता हूं, उनमें पांडवों का अर्जुन ही सर्वाधिक अपराजय है। वह धनुर्विद्या में पारंगत है। ऐसा लगता है कि देवताओं ने उसे अलौकिक दक्षता का वरदान दे रखा हो। इसके बाद सांदीपनि ने बहुत से प्रसिद्ध राजकुमारों का नाम लिया, लेकिन द्रुपद ने तत्काल सबको अस्वीकार कर दिया। द्रुपद का धैर्य छूटता जा रहा था, अतः उन्होंने उग्र होकर कहा, मेरे लिए तो एक वास्तविक योद्धा ढूंढिए जो द्रोण के सभी शिष्यों को पराजित कर सके। राजा की अधीरता देखकर सांदीपनि दयालुता पूर्वक मुस्कुराए और सहानुभूति के साथ बोले, दूसरा केवल एक ही ऐसा तरुण योद्धा है जो किसी सीमा तक अर्जुन की निपुणता की बराबरी कर सकता है, और वह कर्ण है। किंतु वह सूत पुत्र है और द्रोण का अनुगत शिष्य भी। वह धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का आश्रित है। उसके साथ किसी प्रकार के संबंध का प्रश्न ही नहीं उठता। द्रुपद अन्य मनस्क होकर कुछ देर तक शून्य की ओर देखते चुप बैठे रहे। जब वे बोले तो उनके स्वर में प्रायः अंतिम निर्णय की गूंज थी। मुझे ऐसा योद्धा ढूंढ ही निकालना है जो द्रोण के शिष्यों की बराबरी का हो। मेरी प्रतिज्ञा अपूर्ण नहीं रहेगी। कृष्णा अपना संकल्प पूरा करके रहेगी। वह उसी योद्धा से विवाह करेगी जो द्रोण का विनाश कर सके। द्रुपद की आंखों में धधकती हुई प्रतिशोध की ज्वाला जो सांदीपनि व्यग्रता से देखते रहे, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि द्रुपद के संकल्प की पूर्ति में विलंब होने से वे कोई अनर्थ कर बैठेंगे। अंत में सांदीपनि ने शांत स्वर में कहा, राजन, आपने जिस प्रकार कृष्णा का लालन पालन किया है, उससे उसका बड़ा अहित हुआ है। यह उसके पूरे जीवन को विनष्ट कर देगा। नहीं,
किसी भी पिता को उससे अच्छी कन्या नहीं मिल सकती। वह प्रायः कहा करती है कि यदि वह लड़की न होती तो उसने द्रोण के शिष्यों को परास्त करके मेरे अपमान का बदला ले लिया होता। उत्तर देते हुए द्रुपद के अधरों पर एक मुस्कान उभरी, जिसने उनके मुख पर छाई कठोरता को विलुप्त कर दिया। प्रत्युत्तर में द्रुपद की कठोरता को कम करने के लिए सांदीपनि भी सायास मुस्कुराए। किसी अप्रतिम धनुर्धर को खोज निकालना बड़ा कठिन है, क्योंकि आजकल थोड़े ही लोग धनुष बाण के उपयोग का अभ्यास करते हैं। क्योंकि शस्त्र संधान की समुचित रीति जान लेने पर कोई व्यक्ति चमत्कार कर सकता है। मैं उच्च कोटि के बहुत से तरुण योद्धाओं को जानता हूँ, किंतु उनमें से अधिकांश खड़ग, गदा और परशु चालन में दक्ष हैं, धनुर्विद्या में बहुत कम पारंगत हैं। मैं सहमत हूँ, आजकल निष्णांत धनुर्धर ही संग्राम में विजयी होता है। वह एक सुरक्षित दूरी से शर संधान कर सकता है, और यदि उसे निश्चित लक्ष्य और सुदृढ़ बाण मिले तो वह अजय होता है। द्रुपद ने कहा। गुरु ने उत्तर दिया, यही कारण है कि अर्जुन दुर्धर्ष योद्धा बन गया है। आपने सुना होगा कि वह अंधेरे में भी लक्ष्य भेद कर सकता है। द्रुपद की भ्रिकुटी तन गई। उन्होंने कुछ देर तक सोचकर कहा, आप धनुर्विद्या के श्रेष्ठ आचार्य माने जाते हैं। धनुर्विद्या के पारंगत आपके शिष्यों के बारे में मैं पहले से जानता हूँ। सांदीपनि बोले, अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद धनुर्विद्या में पारंगत हैं। द्रुपद ने नकारात्मक भाव से सिर हिलाते हुए कहा, उनमें से कोई भी द्रोण के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों के सामने नहीं टिक सकता, किंतु आपका एक ऐसा शिष्य है जिसके धनुष को देवताओं का वरदान प्राप्त है। दौड़ते हुए रथ पर बैठकर 4 घोड़ों को संभालता हुआ घातक लक्ष्य वेद के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे अद्भुत कौशल का प्रदर्शन अर्जुन भी नहीं कर सकता। द्रुपद ने जिस गंभीरता से यह बात कही थी, सांदीपनि उस पर हंस पड़े। मैं आपका आशय समझता हूँ। आप कृष्ण वासुदेव की बात कर रहे हैं। वही मेरा एकमात्र ऐसा शिष्य है जो धनुर्विद्या में अपने गुरु से भी आगे निकल गया है। वह आर्यवर्त के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर से टक्कर ले सकता है, किंतु उसका भरोसा करना व्यर्थ है। द्रुपद ने आग्रह पूर्वक पूछा, ऐसा क्यों? मैंने वासुदेव के संबंध में बहुत कुछ सुना है। उन्होंने जरासंध को परास्त किया, करवीरपुर वासुदेव का वध किया और बर्बर राजा काल यवन का विनाश किया है। वह मरुभूमि के बीच से यादवों को सुदूर सागर तट पर ले गए हैं। सुना है कि कुछ ही समय पहले उन्होंने शाल्व को पराजित किया है और उन्हें सर्वश्रेष्ठ महारथी के रूप में स्वीकार किया गया है। गर्वोद्दीप्त सांदीपनि ने कहा, आप मुझे ये सब न बताएं। वासुदेव के हाथों का धनुष युद्ध का एक भीषण अस्त्र है। आप तो जानते ही हैं, दौड़ते हुए रथ से बाण चलाना अत्यंत कठिन कला है। वेग, संतुलन, क्षिप्रता और तत्परता, इन सब का दौड़ते हुए अश्वों की गति के साथ समन्वय करना पड़ता है। दैव योग से ही कृष्ण को यह सब प्राप्त हुआ है। सुना है वे केवल घातक बाण ही नहीं मार सकते, बल्कि देवगण रथ पर बैठे हुए अपनी ओर बढ़ रहे शत्रु पर भीषण चक्र प्रहार भी कर सकते हैं। सांदीपनि ने कहा, यह सत्य है। द्रुपद बोले, तब मैं और क्या चाहता हूं? मेरी प्रार्थना है, कृष्ण से विवाह करने के लिए आप उन्हें यहाँ ले आएं। वे आपके शिष्य हैं, आपकी बात नहीं टालेंगे। सांदीपनि ने कहा, मैं कृष्ण को जानता हूँ। वे तब तक किसी युवती से विवाह न करेंगे जब तक वह उनका हृदय न जीत लें, और उनका हृदय जीतना बड़ा कठिन है। मैं जानता हूँ कि रुक्मिणी और शैब्या को उनकी पत्नी बनने के लिए क्या कुछ न करना पड़ा था। द्रुपद ने गर्व के साथ कहा, मेरी कृष्णा अद्भुत कन्या है, वह सारी परीक्षाओं में खरी उतरेगी। सांदीपनि बोले, राजन, मैं आपकी कन्या को भली भांति जानता हूँ। वह आर्यव्रत के श्रेष्ठम क्षत्रिय के लिए कुलीन और वीर पत्नी सिद्ध होगी। द्रुपद ने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वह कृष्ण की योग्य पत्नी होगी। सांदीपनि बोले, ऐसी आशा नहीं है कि कृष्ण आपका प्रस्ताव स्वीकार कर सकेंगे। यदि उन्होंने स्वीकार किया तो उन्हें अपने फुफेरे भाइयों 5 पांडवों से युद्ध करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, जिनसे उनका घनिष्ठ प्रेम है। द्रुपद ने कहा, गुरुदेव, मेरा विश्वास है कि वो आपकी बात मानेंगे, और यदि कृष्ण मेरी कन्या को स्वीकार करते हैं तो वह जो कुछ चाहेंगे वो सब कुछ मैं उन्हें दूंगा, यहाँ तक कि अपने राज का एक भाग भी दे दूंगा, और यादवों को पुनः मथुरा में बसाने की व्यवस्था करूंगा। सांदीपनि ने पूछा, कि आपकी पुत्री कृष्ण का हृदय जीतना चाहेगी? कृष्ण संभवतः ऐसी वधु को ग्रहण न कर सके जो उन्हें यथावत स्वीकार न करके अपने अनुरूप ढालना चाहे। द्रुपद ने मुस्कुराकर कहा, द्रौपदी ने उनके अद्भुत पराक्रमों की कथाएं सुनी है, वह उनकी बड़ी सराहना करती है, किंतु वह भी अपने पिता की भांति स्वाभिमान रखने वाली कन्या है, जो विजय प्राप्ति के लिए झुकेगी नहीं। सांदीपनि ने कहा, कौन जानता है कि उनसे मिलने पर वो अपना अभिमान भूल न जाएगी। वे निपुण रथी हैं, यह तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है।
द्रुपद ने पूछा, उनका स्वभाव कैसा है? सांदीपनि ने कहा, वे केवल योद्धा ही नहीं हैं। 3 वर्षों में जब से यादव सौराष्ट्र में जा बसे हैं, कृष्ण के नेतृत्व में उन्हें न केवल भय से मुक्त किया है, बल्कि उन्हें शक्तिशाली और समृद्ध भी बनाया है। उनके अश्वों और गौओं की संख्या कई गुना बढ़ गई है। वे जलयान द्वारका के पोताश्रय के सुदूर सागर में जाते हैं और अज्ञात सागर तटों से असीम संपत्ति लाते हैं। द्रुपद ने कहा, अब मेरी समझ में आया कि यादव देवता के समान उनकी पूजा क्यों करते हैं। वह आस्था की रहस्यमय पूर्ण धाराएं प्रवाहित करते हैं और यादवों के प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। यादव पहले की तरह अब अशांत और अनियंत्रित नहीं है। उन्हें जो विपत्तियां झेलनी पड़ी हैं, उनके चलते कृष्ण के नेतृत्व के द्वारा उनमें आश्चर्यजनक अनुशासन का भाव भर गया है। इसी कारण यादवों ने पास पड़ोस के राजाओं को जीत लिया है और सबसे बड़ी सफलता के रूप में शाल्व को करारी हार दी है, जो उनके प्रधान शत्रु जरासंध का मित्र है। सांदीपनि ने गर्व के आवेश में आगे कहा, इसके अतिरिक्त कृष्ण से मिलना बड़ा खतरनाक है। उनसे मिलने का अर्थ उन्हें प्यार करना है और उन्हें प्यार करने का अभिप्राय उनके सम्मुख आत्मसमर्पण करना है। यद्यपि वह मेरे शिष्य हैं, किंतु यदि ईश्वर मनुष्य बन सकता है तो वह कृष्ण जैसा ही होता। द्रुपद ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, ऐसी स्थिति में मैं आपकी सहायता की याचना करता हूँ। अपनी कन्या के लिए उन्हें प्राप्त करने के उद्देश्य से मैं जो भी कर सकता हूँ करूंगा। वह मेरी ओर से मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर सकते हैं। इससे पांचालों और यादवों में मैत्री संबंध भी स्थापित हो जाएगा। राजन, अगली बार जब मैं प्रभास तीर्थ जाऊंगा तो उनके सम्मुख आपका प्रस्ताव रखूंगा, किंतु अब तक मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कृष्ण के लिए कोई निर्णय ले सके। कहते हुए गुरु सांदीपनि का मुखमंडल गर्व से उद्दीप्त हो उठा।